हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉन्शियस गर्ल। माय नेम इज़ रुचि तिवारी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों की लाइफ भी चेंज कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सब कुछ बिलीव पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, आप उस पर बिलीव करें या ना करें, लेकिन बिलीव नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। आप नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ों पे बिलीव करेंगे तो नेगेटिवली वर्क करेगा। जैसे आप सोचेंगे कि ऐसा मैं करूँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा, तो बुरा ही होगा, क्योंकि आपका बिलीव ही वही है। इसी तरीके से आप पॉजिटिव सोचोगे कि ऐसा करने से मेरे साथ अच्छा होगा, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे बिलीव पे ही वर्क करता है। जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं वो चीज़ आपके लिए काम करती है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। बहुत सारे लोगों को उन टेक्निक्स के बारे में नहीं पता है, तो आज की वीडियो में हम उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिनका हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। मैंने सारी टेक्निक्स की लिस्ट बना ली है, ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है ग्रैटिट्यूड। ये सारी जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी, इनकी वीडियोस मोस्टली जो टेक्निक्स हैं इनकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है और इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ पे जाके इन डिटेल वीडियो देख सकते हैं इन सारी टेक्निक्स की, ठीक है। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हमें प्रैक्टिस करना होता है अपनी मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड उसको और फास्ट करने के लिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे वो चीज़ उतनी ही मल्टीप्लाई होकर और उतनी ही जल्दी आपके पास आएंगी, क्योंकि आप उसके बारे में सोचते हैं जो आपके पास है, ठीक है, और उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं वही और आपकी लाइफ में आता है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं होंगे आपके लिए चीज़ें काम नहीं करेंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो है उसके लिए जब आप शुक्रगुजार होना स्टार्ट करते हो तब आपकी लाइफ में वो भी आने लगता है जो आप चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक इज स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में हम जो चाहते हैं अपने आप के लिए मैनिफेस्ट करना, उसकी एक काइंड ऑफ स्टोरी बना के लिखते हैं। हम उस चीज़ के बारे में, अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में रोज़ लिखते हैं, ठीक है, वो होती है स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल है। विजुअलाइजेशन में हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं अपने माइंड में उस चीज़ की जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम घर के बारे में सोचते हैं कि मेरा घर कहाँ पे होगा, किस लोकेशन पे होगा, कितना बड़ा होगा, उसमें कितने रूम होंगे, कैसा किचन होगा, कितने बाथरूम होंगे, उसमें कैसा सोफ़ा होगा, उसका फर्नीचर कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा। हम उसके बारे में इन डिटेल सोचते हैं और विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज आप आंखें बंद करके जैसे मेडिटेशन करते हैं वैसे बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर आप सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले नॉर्मल लेट के भी उसके बारे में विजुलाइज कर सकते हैं। इवन आप दिन में भी अपने आप को रिलैक्स करके बैठ के इसके बारे में आप सोच सकते हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है। विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर अफर्मेशन। वाटर अफर्मेशन में हम पानी लेते हैं, उसमें हम पॉजिटिव अफर्मेशंस डालते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग एंड देन हम उसको ड्रिंक करते हैं। ये हमारी मैनिफेस्टेशन को बहुत ईजी बनाता है। हमारी बॉडी वैसे भी 70% वाटर है। जो वाटर है उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस में ये मैसेज लेके जाती है जो हमने उसमें अफर्म किया होता है, ठीक है। पानी की मेमोरी जो होती है वो जाके हमारी मेमोरी को हिट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है 369 टेक्निक। 369 टेक्निक हम मॉर्निंग में 3 बार में विश को लिखते हैं, फिर आफ्टरनून में 6 टाइम्स एंड देन इवनिंग में 9 टाइम्स हम अपनी विश को लिखते हैं। इसमें आप कोई भी एक विश लो, सुबह 3 बार, दिन में 6 बार और शाम को रात में कभी भी 9 बार। शाम को भी लिख सकते हैं, रात में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9 टाइम्स आप इसको लिखना है सिंगल विश को, ठीक है। इन सारी वीडियोस की डिटेल वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक में हम मिरर का यूज़ करते हैं और अपने आप से ही बातें करते हैं, अपने आप को मिरर में देख के आई टू आई कांटेक्ट करके हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं। हम जो अपने आप को समझाना चाहते हैं, जिस चीज़ पे हम बिलीव दिलाना चाहते हैं, वो हम उसमें अपने आप को समझाते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। जैसे हम दूसरों को समझाते हैं किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, वैसे ही हम अपने आप को समझाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ लव टेक्निक। सेल्फ लव टेक्निक में हम अपने आप पे वर्क करते हैं, अपने आप से प्यार करने की कोशिश करते हैं, हम अपने साथ खुश रहना सीखते हैं, अपनी बॉन्डिंग अपने आप से हम अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम सब पे तो ध्यान देते हैं लेकिन हम खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, खुद से हम अपनी बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। जो हमें अकेलापन फील होता है, जो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है अकेलेपन से निकलने के लिए, हमें लगता है कि हमें दूसरों की ज़रूरत है खुश रहने के लिए, उस सब से निकलने के लिए, अपनी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको जानने के लिए सेल्फ लव ज़रूरी है, ठीक है। और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये
आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करता है। इवन ये आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है, क्योंकि आप खुद से जब प्यार करते हो तो आपकी वाइब्रेशन भी बहुत हाई होती है, और जब हाई वाइब्रेशन में होते हो चीज़ें आप उतनी आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 3-3-3 टेक्निक, 5-5-5 टेक्निक एंड 7-7-7 टेक्निक। ये तीनों टेक्निक सेम है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है कि आप 3 दिन तक, 5 दिन तक और 7 दिन तक इन टेक्निक्स को करते हैं। 3-3-3 करते हैं, एक विश लेते हैं, 33 टाइम्स लिखते हैं 3 दिन तक। आप एक विश लेते हैं, उसको 55 टाइम्स लिखते हैं 5 दिन तक। और 7-7-7 में आप एक विश लेते हैं, उसको 7 डेज तक 77 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, ये इस टेक्निक में करना होता है आपको, और ये किसी चीज़ को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, कोई चीज़ आप जल्दी से चाहते हैं, आपका इंटरव्यू आ रहा है, आपको उसे क्रैक करना है, तो उससे पहले आप इसे करें। एग्जाम आ रहा है, उससे पहले आप ये करें। ठीक है, रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स हैं, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट इज़ रोबोटिक एफर्मेशन टेक्निक। रोबोटिक एफर्मेशन टेक्निक में आपको 24 आवर्स तक एक सिंगल एफर्मेशन लेनी होती है, और उसको कंटिन्यू बोलना होता है रोबोट की तरह, विदाउट एनी फीलिंग भी। अगर आप उसे बोल रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसे कंटिन्यू बोलना है 24 आवर्स तक। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसे रिपीट कर सके, और 10,000 टाइम्स तक। ये किसी चीज़ को तुरंत आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक दिन में, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट, लेटर टेक्निक। लेटर टेक्निक में आप खुद को लेटर लिखते हैं या सामने वाले पर्सन को लेटर लिखते हैं। ठीक है, उसको कोई चीज़ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ये इसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टेलीपैथी। टेलीपैथी टेक्निक का हम यूज़ करते हैं किसी तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, अपने इमोशंस पहुंचाने के लिए, अपनी बातें पहुंचाने के लिए, लेकिन इसमें हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं। अपने माइंड के थ्रू हम दूसरे पर्सन के माइंड तक वो मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक इज़ डिक्लेरेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम डिक्लेयर कर देते हैं हमारा गोल क्या है, हमारा ये रिजल्ट होगा, ये चीज़ मेरी है। ठीक है, ये मेरी ही है। ठीक है, ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है। हम डिक्लेयर करते हैं कि ये हम इस टाइम तक इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, वो हम यूनिवर्स को डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट इज विजन बोर्ड टेक्निक। विजन बोर्ड टेक्निक में हम फोटोज़ का यूज़ करते हैं। जो भी हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन फोटोज़ का प्रिंट आउट लेके हम एक बोर्ड पे से पेस्ट कर लेते हैं, या फिर एक चार्ट पेपर, कहीं पे भी हम इसे एक जगह पे पेस्ट कर लेते हैं, और उन फोटोज़ को हम बार बार देखते हैं। ये हमें हमारी गोल्स को याद दिलाने में भी हेल्प करती है, प्लस जब हम बार बार इसे देखते हैं, उसको फील करते हैं, तो ये हमें हमारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में, उसको रियलिटी में लाने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, विजन बोर्ड टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स भी हैं। आप गूगल कर सकते हो, आपको दुनिया भर की वीडियोस देखने को मिल जाएंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट टेक्निक इज़ वॉलपेपर टेक्निक। वॉलपेपर टेक्निक में हम अपने फ़ोन का वॉलपेपर जो लगाते हैं, वो हमारे गोल से मैच करता है। जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करने चाहते हैं, उसका फ़ोटो हम अपने वॉलपेपर पे लगा लेते हैं, और जितनी बार हम अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं, लॉक करते हैं, उतनी बार हम उस वॉलपेपर को देखते हैं, उसको फील करते हैं कि ये गोल मेरा है, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। उस वाइब्रेशन में जाते हैं और इस चीज़ को फुली फील करते हैं। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि फ़ोन हम बहुत बार यूज़ करते हैं दिन में, तो ये हमें बार बार दिखता है और बार बार हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। नेक्स्ट इज़ पिलो टेक्निक। पिलो टेक्निक में हम अपनी विश को एक पेपर पे लिखते हैं छोटे से, और उसको लिखने के बाद जब हम सोने जाते हैं, तो सोने से पहले हम उस पेपर को पढ़ते हैं, और पढ़ के हम उसको अपनी पिलो के नीचे रख देते हैं, एंड देन हम फील करते हैं कि ये मेरी रियलिटी है। ठीक है, ये मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये होती है पिलो टेक्निक। सोने से पहले तकिए के नीचे रख के अपनी विश को सोना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स देता है कि ये मेरी रियलिटी है। ओके, नेक्स्ट टेक्निक इज़ मैजिक बॉक्स टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, उसको हम अच्छे से चार्ज करते हैं मून लाइट में, एक प्यारा सा बॉक्स लेते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, देन उसमें जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हम फ़ोटोज़ डालते हैं। आप चाहें तो क्रिस्टल्स वगैरह भी उसमें साथ में डाल सकते हैं, एंड हम उसे मून लाइट से, फुल मून एंड न्यू मून वाले दिन से हम चार्ज करते हैं मून लाइट में, और हम बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ हम उस बॉक्स में डाल रहे हैं, जो भी फ़ोटो जिस भी चीज़ से रिलेटेड, वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। वो एक मैजिक बॉक्स है, जो भी उसमें जाएगा वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 17 सेकंड टेक्निक। 17 सेकंड टेक्निक ऐसी होती है जिसमें आप 17 सेकंड के लिए अपने फोकस को अपने गोल पे रखते हो, बिना इधर उधर की बातें सोचे। 17 सेकंड्स में आपने उस चीज़ को फील कर लिया जो आपका गोल है, बिल्कुल रियल, जैसे वो चीज़ होगी जब रियलिटी में, तो आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी, क्या फील करोगे आप उस टाइम पे, कितना खुश हो गया आप। उस मोमेंट को आपने बिल्कुल रियल तरीके से फील करना है 17 सेकंड्स में। अगर आपने उसको फील कर लिया 17 सेकंड्स तक, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होनी ही होनी है। ठीक है, ये बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सिर्फ 17 सेकंड्स तक आपको उसको रियल फील करना है बिल्कुल। तो ये सारी टेक्निक्स थी
जिनका आप यूज़ कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को ईजी बनाने में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे लिंक आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक आप जिस पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, मेंशन करें कि आप यूट्यूब से आए हैं। कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे पूछिए, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुश रहिए और अपनों का ढेर सारा ध्यान रखिए।